हेलो एवरीवन। पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक से आपका सेकंड चैप्टर द वॉवल्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हो कि ये एक तरह से स्टेनोग्राफी का हार्ट है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो स्टेनोग्राफी बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को आपने पढ़ना है, समझना है। इस पूरे चैप्टर को मैं एक वीडियो में अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2-3 क्लासेस लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनको बताना मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं आपको वो बातें बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश में हमारे पास जितने वॉवल्स होते हैं आप जानते हो कौन कौन से वॉवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश में हमारे पास। बट स्टेनोग्राफी में हमारे पास 12 वॉवल्स हैं। 12 12 4 कैटेगरी के एक हैं, 4 कैटेगरी के एक, 4 कैटेगरी के एक, टोटल 12। देखिए, जो आपके पहले कैटेगरी के हैं वो है दैट, जिनमें ए की साउंड आती है, ए। दूसरे पा, जिनमें ए की साउंड आती है, आ की। ठीक है, नॉट, NOT, नॉट, दैट पा, नॉट, ऑल। इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट, डैश, डार्क डैश। ये जो हमारे वॉवल्स हैं ये हैं पेन, मे, मच, गो, लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश, डार्क डैश। इसी तरह से इज, वी, गुड, टू, सिम, लाइट डॉट, डार्क डॉट, लाइट डैश, डार्क डैश। ये सभी आपको मैं अब अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपने भी अपना पूरा ध्यान देना है इसे समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझ लिया तो आपको स्टेनोग्राफी आसान लगेगी। देखिए, मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ। CAT, कैट, और ये हम लिखा एक्ट। स्ट्रोक कौन कौन से हैं? के का और टी का, सेम के और टी का। वॉवल्स कहाँ है? एक ये और दूसरा यहाँ पे। स्टेनोग्राफी में अगर लिखना है के टी। अब देखिए, 2 वर्ड्स में यूज़ करूँगा इस पूरे चैप्टर में, उनको ध्यान से देखिए। पहला बोलूँगा बिफोर, दूसरा वर्ड है आफ्टर। ठीक है, अब देखिए, ये सी लगा है ना, बट साउंड कौन सी आ रही है? के की। के आफ्टर साइड लगा है वॉवल, बट यहाँ पे के की बिफोर साइड, बट यहाँ पे के की आफ्टर साइड
वोवल लगा है। बट अगर हमने स्टेनोग्राफी में इन वर्ड्स को लिखना है, हमने स्ट्रोक्स तो लगा दिए के और टी का, बट वोवल कहाँ पे लगाएं, कैसे समझें कि ये के है और इसकी बिफोर साइड कौन सी है और आफ्टर साइड कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो यही समझाने के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब लिखिए, एक पॉइंट नोट कीजिए, एवरी स्ट्रोक हैज इट्स टू साइड्स। आपने जितने भी अभी तक 26 स्ट्रोक्स किए हैं, उन सब के लिए कितनी साइड्स हैं? 2 साइड्स, 2 साइड्स। आपने अभी तक 2 कैटेगरी के स्ट्रोक्स किए हैं और पूरे यही हैं, 2 कैटेगरी के। पहले तो वो हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, पहले तो ये है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की। ठीक है, आप नोट करते जाइए इन बातों को। ये 2 कैटेगरी के स्ट्रोक्स आपने किए हैं। एक और बात नोट कीजिए, लिखिए कि फॉर ऑल अप और डाउन स्ट्रोक्स, फॉर ऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जो होती है लेफ्ट साइड, उसे बोलते हैं बिफोर साइड। फॉर ऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लेफ्ट साइड इक्वल्स टू बिफोर साइड, और जो उनकी राइट साइड होती है उसे हम बोलते हैं आफ्टर साइड। आपके अपवर्ड डाउनवर्ड आप सभी जानते हो कौन कौन से स्ट्रोक्स हैं, पी बी टी डी च जे, है ना। और एच के लिए जो दोनों स्ट्रोक्स हैं, हे, डब्ल्यू के लिए वे, वाई के लिए ये, आर के दोनों स्ट्रोक्स एल के, ठीक है, इथ के, डी, एस, जेड, एफ, वी, ये सारे अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। इनके लिए जो लेफ़्ट साइड होती है वो होती है बिफोर साइड, जो इनकी राइट साइड है वो है आफ्टर साइड। ठीक है, एक और पॉइंट नोट कीजिए, फॉर ऑल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स for all horizontal strokes, upper side equals to before side and lower side equals to outside। अपर साइड को हम बोलते हैं बिफोर साइड, लोअर साइड को आफ्टर साइड। ठीक है, इन बातों को ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए, आपके जो सभी अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक्स थे कौन कौन से थे? पी, बी,
डी डी जे जे एफ वी एस जेड एथ डी और एल आर रे वे डब्ल्यू का ऐसे, ये वाई का, ठीक। और जो आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स थे इनमें हे भी आ जाता है, एच के स्ट्रोक्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल थे एम एन के गे इंग भी है। हमने अभी बात की, लिखा है कि ये जो सारे आपके अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं इनकी जो लेफ़्ट साइड है, इन सभी की लेफ़्ट साइड, इधर वाली लेफ़्ट साइड, उसे हम बोलते हैं बिफोर साइड, बिफोर साइड। और राइट साइड को बोलते हैं आफ्टर साइड। सेम सबके लिए, बिफोर साइड आफ्टर साइड, बिफोर साइड आफ्टर साइड, ठीक है, सेम सबके लिए। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के लिए हमने बात की कि इनकी जो अपर साइड होती है, अपर साइड, ये जो अपर साइड, उसे हम बोलते हैं बिफोर साइड। और नीचे वाली जो डाउन साइड है उसे आफ्टर साइड, बिफोर साइड आफ्टर साइड, सेम सबके लिए, ठीक है। एक और बात लिखिए, पॉइंट लिखिए, एवरी स्ट्रोक हैज इट्स 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ये सभी जो स्ट्रोक्स आपने लिखे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए बिफोर साइड भी 3 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। आफ्टर साइड भी 3 पॉइंट्स। क्या लिखा है हमने? एवरी स्ट्रोक हैज इट्स 3 पॉइंट्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बिफोर साइड भी 3 पॉइंट्स, आफ्टर साइड भी 3 पॉइंट्स, सभी के लिए सेम, इसी तरह से। और हाँ, जो स्ट्रोक जहाँ से शुरू होता है काउंटिंग वहाँ से करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा जे है, इसके लिए काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से ये शुरू होता है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और ये जो हमारे डब्ल्यू का स्ट्रोक वे है, वाई का स्ट्रोक ये है, इनके लिए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एच के 2 स्ट्रोक्स हैं, ये डाउनवर्ड है तो इसके लिए काउंटिंग ऊपर से शुरू होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि ये अपवर्ड है तो काउंटिंग नीचे से शुरू होती है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सब अच्छे से समझ जाओगे जब हम आगे करेंगे, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के लिए बिफोर साइड भी 3 पॉइंट्स, आफ्टर साइड भी 3 पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 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 सेम, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ लग गई होगी
पहली बात कि बिफोर साइड कौन सी होती है हर एक स्ट्रोक की, और आफ्टर साइड कौन सी होती है, ठीक है। और दूसरी बात कि हर एक स्ट्रोक के 3 पॉइंट्स होते हैं, उसके बिफोर साइड भी 3 पॉइंट्स, आफ्टर साइड भी 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं, देखिए ये 3 कैटेगरी के जो हमने वोवल्स अभी करने हैं ना, ये हैं, इन्हें बोलते हैं फर्स्ट प्लेस वोवल्स, और ये हैं सेकंड प्लेस वोवल्स, और ये हमारे हैं थर्ड प्लेस वोवल्स। आज के लिए मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप अभी देख लो। हर एक स्ट्रोक को बनाकर आपने देखना है और साथ में लिखना है कि इसकी बिफोर साइड कौन सी है, आफ्टर साइड कौन सी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने देखना है कि हर एक स्ट्रोक के 3 पॉइंट्स होते हैं, उसके बिफोर साइड में भी 3 पॉइंट्स, जिन्हें बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इसी तरह से उसके आफ्टर साइड भी 3 पॉइंट्स, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और एक और बात कि जो स्ट्रोक जहाँ से शुरू होता है काउंटिंग वहाँ से होती है, ठीक। तो चलिए मैं कल आपको वोवल्स शुरू कराता हूँ, ठीक है। हम कल अपने वोवल्स शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है। ओके, थैंक यू।